नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आप सभी का स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एक शानदार टॉपिक मुगल काल। इतिहास का एक ज़बरदस्त टॉपिक है मुगल काल। अगर मुगल काल की बात करें तो 1526 से लेकर के 1707 तक ये काल चलता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। हम पढ़ेंगे मुगल काल, हम पढ़ेंगे मुगलकालीन शासक, मुगलकालीन चित्रकला, मुगलकालीन स्थापत्य कला, मुगलकालीन प्रशासन, मुगलकालीन साहित्य पढ़ेंगे, मुगलकालीन विविध पढ़ेंगे। तो इतनी सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम एक एक टॉपिक करते हुए चलेंगे और हम आपको यकीन दिलाते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग इतिहास पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। यकीन मानिए, एक बार अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको लगेगा कि कितनी मेहनत आपके लिए की जा रही है अभिज्ञान अकेडमी टीम के द्वारा। तो इसमें हम एक एक चीज़ें करते हुए जाएंगे और बहुत ही संक्षिप्त में आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और शानदार पीडीएफ। एक बात हम आपको और बता देते हैं, लूसेंट जो है वो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ लूसेंट का पूरा निचोड़ है और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है। चलिए हम बात करते हैं सीधे मुगलकालीन शासक। देखिए, सबसे पहले आए हैं बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर का कार्यक्रम कितना रहा? 1526 से 1530, 1526 से 1530। हुमायूं की बात करें तो 2 बार इसने शासन किया, 1530 से 1540, फिर 1555 से 1556, क्योंकि बीच में आ गए शेरशाह सूरी। अकबर की बात करें 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1657 और औरंगजेब 1658 से 1707। ठीक है, चलते हैं हम पहले टॉपिक पर। बाबर, देखिए एक ही स्लाइड में एक शासक आपका जो है पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? बाबर की। बात करेंगे बाबर की। तो देखिए, बाबर एक मुगल वंश का संस्थापक था। इसका जन्म 1483 यानी ही वाज बोर्न ऑन 1483, 1483 में इनका जन्म होता है। कहाँ जन्म हुआ? तो काबुल के रहने वाले थे, काबुल में इनका जन्म हुआ। इनके पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा। याद करते हुए जाइए, साथ साथ बोलते हुए जाइए, टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है। सर्वप्रथम जो शासक ये बने थे फरगना के, कहाँ के बने थे? और 1494 में, यानी फरगना काबुल के पास है, वहीं पर एक छोटा सा राज्य था फरगना, वहाँ के ये सम्राट बने। उपाधि जब यहाँ पर दिल्ली में आए इन्होंने, तो यहाँ पर इन्होंने पदशाही की उपाधि ली, जिसे हम बादशाह के नाम से जाना जाता है। और इन्हें एक उपाधि थी कलंदर, और एक हम उपाधि और बता दें, इन्हें गाजी की उपाधि भी मिली थी। गाजी की भी उपाधि इन्हें दी गई थी। पुत्र इनके चार थे, कामरान, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल। कामरान, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं जो था वो बदख्शां का सूबेदार था। अब हम बाबर की मृत्यु की बात करें तो 1530 में इनकी मृत्यु हो गई आगरा में। इन्हें 2 बार दफनाया गया, पहले आगरा में और फिर काबुल में। ठीक है, ध्यान रखना, 2 बार दफनाया जाने वाला कौन सा बादशाह था? तो वो था अपना बाबर। बाबर की बात करें तो इन्होंने देखिए पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। पानीपत का युद्ध इन्होंने लड़ा 1526 में, जो इब्राहिम और बाबर के बीच में हो, जिसकी बाबर की विजय हो गई। बाबर कभी हारा ही नहीं, बाबर की विजय हो गई।
खानवा के युद्ध की बात करें तो बाबर और राणा सांगा के बीच में बहुत ज़बरदस्त युद्ध हुआ। बाबर ने वास्तविक तौर पर जो युद्ध जीता था वो खानवा का युद्ध ही जीता था। तो बाबर राणा सांगा के बीच में, और जब ये उन्होंने ये युद्ध जीत लिया तो इन्होंने गाजी की उपाधि ली और इन्होंने जिहाद का नारा भी दिया। फिर तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच में, इसमें भी बाबर की हुई विजय। फिर आता है आगरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में। बाबर की एक आत्मकथा है, इन्होंने अपने आप पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है बाबरनामा या तुझुके बाबरी। और ये युद्ध क्यों जीते थे? तो पहली बार इन्होंने तोपों का प्रयोग किया था, तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था इन्होंने। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, मुबैयान पद शैली का जन्मदाता। तो ये हमने पूरा बाबर यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं बाबर के बाद हुमायूं की बात। देखिए यहाँ पर हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं गद्दी पर आसीन कब हुआ? 1530 में। हुमायूं जब बैठा गद्दी पर तो बाबर ने इनसे कहा था कि बंटवारा कर दीजिए, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया। अलग अलग जगह पर अलग अलग सम्राट बने। देखिए कामरान की बात करें तो काबुल और कांधार किसको दे दिया गया? कामरान को, भैया को। अस्करी को संभल दे दिया गया। हिंदाल को अलवर और मेवाड़ दे दिया गया और सुलेमान को बदख्शां दे दिया गया। ठीक है, सुलेमान जो चचेरा भाई था उसको बदख्शां दे दिया गया। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं ने दीनपना नामक नगर की स्थापना की 1533 में। ये डेट आपको याद रखनी है, 1533 में उन्होंने दीनपना नामक नगर की स्थापना की। निकाह की बात करें तो हमीदा बानो बेगम के साथ इन्होंने निकाह किया 1541 में, और जिससे उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 1556 में दीनपना भवन में पुस्तकालय से गिर करके। यहीं पर 1541 के बाद अकबर का जन्म होता 1542 में। अब इनके युद्ध देख लेते हैं। 1531 में देवरा का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में बिलग्राम का युद्ध और 1555 में सरहिंद का युद्ध। हुमायूं पर एक पुस्तक लिखी गई हुमायूंनामा, जिसको लिखने वाली है इनकी बहन गुलबदन बेगम। हुमायूं की एक बात और बता दें, ये ज्योतिष में बहुत विश्वास करते थे। तो इतनी बातें आपको हुमायूं की ध्यान रखनी है। बाकी हम स्थापत्य कला, चित्रकला वो एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं हम हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी। हुमायूं के साथ साथ शेरशाह सूरी को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए, सूर साम्राज्य का संस्थापक है। जन्म इनका 1486 में हुआ है। इनका बचपन का नाम था फरीद। पिता इनके हसन खां थे। इनको उपाधि शेर खां मिली क्योंकि इन्होंने शेर को एक ही बार में मार दिया था। तो उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद बहार खां लोहानी। उपाधि किसने दी? मोहम्मद बहार खां लोहानी। 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1540 में दिल्ली की गद्दी 1540 में इन्होंने छोड़ दी। 1530 में गद्दी पर बैठा। 1530 में गद्दी पर बैठा। मृत्यु इनकी 1540 कालिंजर विजय के दौरान, जब कालिंजर विजय जीत लिया था इन्होंने, लौटते हुए आ रहे थे, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। शेरशाह का मकबरा इन्होंने शेरशाह का मकबरा सासाराम नहीं, शेरशाह सूरी सही का 1540 में, हम हुमायूं समझ रहे थे, यहाँ पर सही कर लीजिए। 1540 इज द राइट आंसर। हाँ, तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में, और उत्तराधिकारी इनका बना था इनका पुत्र इस्लाम शाह। कौन था? इस्लाम शाह इनका पुत्र था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और हम कुछ बात कर लेते शेरशाह सूरी के लिए। तो सिकंदरी गज का इन्होंने प्रयोग किया, जो कि भूमि मापन हेतु यूज किया जाता। सिकंदरी गज चलाया इन्होंने। शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया। शेर सूर नामक नगर की स्थापना करी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का प्रचलन किया इन्होंने। पटना की स्थापना करी। पटना शहर पाटलिपुत्री से पटना बना की स्थापना करी। ग्रैंड ट्रंक रोड की इन्होंने मरम्मत करवाई। फिर डाक प्रथा का प्रचलन करवाया। और इनके समकालीन थे जायसी। इनके समकालीन कौन थे? जायसी। अब आप सोच लीजिए कि लूसेंट जब पढ़ेंगे तो आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर पूरा लूसेंट आपको इतने में कवर करके दिया जा रहा है। चलते हैं हम अगले शेरशाह सूरी के बाद। ये हमारे अकबर जी रहे। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये अकबर हैं। तो हम बात करेंगे अकबर की। तो अकबर का जन्म 1542 में हुआ, अमरकोट में, बीरसाल के महल में, राणा बीरसाल के महल में। माता इनकी हमीदा बानू। बचपन का नाम जलाल। राज्याभिषेक 1556। कहाँ हुआ? तो कलानौर में।
संरक्षक बैरम खां, इनके संरक्षक कौन थे? बैरम खां, जिन्हें खान बाबा के नाम से जाना जाता है। और मुबारक खां ने इनकी हत्या कर दी थी। ये आपको ध्यान रखना, मुबारक खां ने इनकी हत्या कर दी थी। बैरम खां की हत्या मुबारक खां ने करी। शिक्षक अकबर के अगर बात करी जाए तो अब्दुल लतीफ़ ईरानी, शिक्षक इनके गुरु इनके थे अब्दुल लतीफ़ ईरानी। पानीपत का द्वितीय युद्ध इनके समय में हुआ 1556 में, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। यहाँ पर गलत नोट है, ये सही कर लीजिए। यहाँ पर होगा हेमू, क्या होगा? हेमू जो है वो सही हो जाएगा, हेमू जो है वो सही हो जाएगा। हल्दी घाटी का 1576 में हुआ, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। सूर्योपासना इन्होंने शुरू करी। टोडरमल ने, जो इनके नवरत्न में शामिल होते हैं, टोडरमल, जिन्होंने दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, दहसाल व्यवस्था लागू की। आपको तो इतनी बातें रखनी है, ध्यान, इतनी बातें आपको रखनी है, ध्यान। दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू, ठीक है। अब इधर आ जाइए। 1562 की बात करें तो इन्होंने दास प्रथा और हरामदल से मुक्ति, 1562 दास प्रथा का अंत, हरामदल से मुक्ति। 1573 तीर्थ यात्रा कर इन्होंने समाप्त किया। 64 जजिया, 64 जजिया। 71 में फतेहपुर सीकरी, 71 में फतेहपुर सीकरी इन्होंने बनवाया, जिसे इन्होंने राजधानी भी बनाई, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी चीज़ें भी बनी हुई हैं। इबादत खाना की स्थापना 1575, इबादत खाना की स्थापना 1575 में। सभी धर्मों को इसमें शामिल कर दिया इन्होंने 1578 में, कहा कि सभी धर्म शामिल होंगे इसमें। 1579 मजहर की डिक्लेयर किया इन्होंने। 1582 की बात करें तो इन्होंने दीन इलाही की स्थापना करी। 1583 में इलाही संवत, 1583 इलाही संवत की स्थापना की। 1585 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित की, राजधानी फतेहपुर सीकरी 71 में, और 1585 में राजधानी लाहौर कर दी इन्होंने। अब बात करेंगे तो अकबर की बात करें तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का, ठीक है। तो क्योंकि इनके तुलसीदास जो थे इनके समकालीन थे। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मनसबदारी प्रथा नहीं भूलनी है, मनसबदारी प्रथा जो है आपको नहीं भूलनी है। और इनके पुस्तक है अकबरनामा, जिसको लिखा अबुल फजल ने। नवरत्न इनके आइए जरूर देखना चाहिए, नवरत्न बिना काम नहीं चलेगा। तो बोलो अबुल फजल फैजी तानसेन बीरबल, अबुल फजल फैजी तानसेन बीरबल, फैजी तानसेन बीरबल। टोडरमल मान सिंह खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। और फ़कीर अजीबुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारे अकबर थे, कौन थे? अकबर को हमने क्लियर कर लिया है। चलते हैं आगे। अकबर के बाद बात करेंगे जहांगीर की। किसकी बात करते हैं? जहांगीर की। तो जहांगीर का जन्म 1569 यानी 1569 को होता है। गद्दी पर यासीन होते हैं 1605 में। बचपन का नाम इनके सलीम। इन्हें न्याय की जंजीर के लिए बहुत फेमस थे, इन्होंने न्याय की जंजीर बनवा रखी थी। और निकाह इनका नूरजहाँ के साथ होता है 1611 में, ये आपको बात रखनी है ध्यान। चांदी के सिक्के इन्होंने जारी किए थे भैया, किसके सम्मान में? तो नूरजहाँ के सम्मान में, नूरजहाँ के सम्मान में इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। इनके 5 पुत्र थे। तो पहला खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। और खुर्रम ही बाद में शाहजहां बना, जो कि अगला सम्राट बनेगा। सिख के गुरु अर्जुन देव को इन्होंने फांसी दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्जुन 5वें नंबर के गुरु थे, 5वें नंबर के सिख गुरु थे। चित्रशाला की इन्होंने एक स्थापना करी, ये भी आपको रखना है ध्यान। फिर हम बात करते हैं खुसरो का विद्रोह हुआ बाद में, जो इनका पुत्र था खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया। फिर गुलाब से इत्र निकालने की विधि असमत बेगम, ये भी आपको ध्यान रखना है। असमत बेगम कौन थी? तो नूरजहाँ की माता थी। और 1627 में भैया जहांगीर की हो जाती मृत्यु। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो आपको याद रखना है लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में। दरबारी चित्रकार कौन है? तो बोलो उस्ताद मंसूर, आगा राजा, बिशन दास, अबुल हसन,
मोहम्मद नासिर, मनोहर दौलत। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। आगा उस्ताद मंसूर, आगा रजा, बिसंदास, अबुल हसन, मनोहर, मोहम्मद नासिर, दौलत। यूरोप यात्री कौन कौन आए इनके समय में, ये भी हमको रखना है ध्यान। तो भैया हाकिंस आए, सर टॉमस रो आए, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी। हाकिंस, रोबिंच, टेरी, हाकिंस, रोबिंच, टेरी, ये आपको ध्यान रखना है। भैया जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। इसलिए देखिए चित्रकार, देखिए आत्मकथा इन्होंने लिखी तुझू के जहांगीर। तो बाबर ने लिखी तुझू के बाबरी, जिसे बाबरनामा कहते हैं, और जहांगीर ने लिखी आत्मकथा तुझू के जहांगीरी। ये वही बात हो गई क्लियर। जहांगीर के बाद पढ़ते हैं हम शाहजहां को। आइए शाहजहां की बात कर लेते हैं। तो भैया गद्दी पर कब बैठे, 1627 में। माता इनकी जगत गोसाई थी, जो कि उदय सिंह की पुत्री थी। जन्म 1592 लाहौर में होता है। निकाह अर्जुमंद बानो बेगम से करते हैं, इनकी पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम। दरबारी चित्रकार इनका कौन है, तो मोहम्मद फ़कीर, मीर कासिम। इनके भी दो चित्रकार थे भैया, मोहम्मद फ़कीर, मीर कासिम, मोहम्मद फ़कीर, मीर कासिम। दरबारी संस्कृत कवि कौन है, तो बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। दरबारी कवि कौन है, तो लाल खां जगन्नाथ, लाल खां जगन्नाथ, लाल खां जगन्नाथ। पुत्र इनके कौन थे, तो दारा शिको, सूजा, मुराद, औरंगजेब। दारा शिको, सूजा, मुराद, औरंगजेब। पुत्र कौन थे, दारा शिको, सूजा, मुराद, औरंगजेब। और बात कर लेते हैं शाहजहां की। तो शाहजहां 1657 में भैया बीमार पड़ जाते हैं। खबर फैल जाती है कि भैया शाहजहां की मृत्यु हो गई है, लेकिन इनको बंदी बना लिया जाता है। फिर होता है उत्तराधिकार का युद्ध। तो आइए 1658 में धर्मट का युद्ध होता है। 1658 में ही 1 महीने के बाद सामूगढ़ का युद्ध। ये युद्ध किसके किसके बीच होते, तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होते हैं। 1659 में देवराई का युद्ध होता है। देवराई का युद्ध होता है। 1658 में इनको बंदी बना लिया जाता है। शेर जहाँ को औरंगजेब बंदी बना लेता है, और बंदी रहते रहते इनकी 1666 में मृत्यु हो जाती है। दारा शिकोह की बात करें तो दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था, सबसे बड़ा था। भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का इसने फारसी में अनुवाद किया। और शाहजहां की बात करें तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां नामा एक पुस्तक लिखी गई, जिसको लिखने वाले हैं इनायत खां, जिसको लिखने वाले हैं इनायत खां। तो शाहजहां नामा इनायत खां, शाहजहां नामा इनायत खां। तो ये देखिए आपकी एक ही स्लाइड में पूरा क्लियर हो जाता है हमारा टॉपिक शाहजहां। शाहजहां से संबंधित सारे फैक्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं औरंगजेब। अब हम बात करते हैं औरंगजेब की। जन्म 1618 में होता है दोहात गुजरात में। निकाह दिलरास बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, शाहजहां। और औरंगजेब दिलरास बानो बेगम। 2 बार राज्याभिषेक हुआ इनका, 2 बार राज्याभिषेक हुआ। 1658 में आगरा में और 1659 में दिल्ली में। ये भी बातें हमको रखनी है ध्यान। गुरु इनके मीर मोहम्मद हकीम थे। मीर मोहम्मद हकीम थे। हमने अभी पीछे बताया था अकबर के गुरु कौन थे, तो लतीफ़। पुरंदर की संधि होती है 1665 में जय सिंह और शिवाजी के बीच में। सिख के गुरु तेग बहादुर की हत्या कर देते हैं भैया 1675 में। ये भी बात हमको रखनी है ध्यान औरंगजेब। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम, तो हम पढ़ेंगे जजिया कर इन्होंने पुनः लागू कर दिया। तिलपत की लड़ाई हुई 1670 में। सर्वाधिक हिंदू नियुक्त करने वाला सम्राट कौन था, बादशाह कौन था, तो वो उसका उत्तर भी होगा औरंगजेब। पुत्र अकबर ने इन पर विद्रोह कर दिया, किसके कहने पर, तो आपको ये भी ध्यान रखना है वीर दुर्गादास राठौर के कहने पर। फिर आइए अब से औरंगजेब ने क्या क्या काम किया। तो कुरान शासन का अधिकार इन्होंने बताया। इन्होंने कुरान को शासन का अधिकार बताया। कलमा खुदवाना, नवरोज त्योहार, भांग की खेती, चरों का दर्शन, तुलादान प्रथा, संगीत, ये सब पर प्रतिबंध लगाने वाले कौन थे, औरंगजेब। मंदिर तोड़ने का आदेश भी कौन देता है, तो औरंगजेब। सोमनाथ मंदिर टूटा, विश्वनाथ केशव राय का मंदिर। बात करेंगे हम मृत्यु की, तो मृत्यु होती है 1707 में। खुर्दाबाद में इनका दफन हो जाता है। बर्नियर फ्रांकोइस औरंगजेब के चिकित्सक हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो औरंगजेब का चिकित्सक कौन है, फ्रांकोइस बर्नियर। ठीक, इतनी सारी बातें हमने
औरंगजेब के से संबंधित पढ़ लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं स्थापत्य कला, मुगलकालीन की स्थापत्य कला, मुगलकालीन स्थापत्य कला। तो सबसे पहले हम बाबर की बात करेंगे। तो बाबर ने भैया पानीपत का युद्ध, संभल की जामा मस्जिद बनवाई, आगरा में बाबरी मस्जिद, मीर बाकी ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद बनवाई, ये भी हमको ध्यान रखना है। बात करेंगे हुमायूं की, दीन पनाह नगर की स्थापना की, पुराने किले में पुस्तकालय का निर्माण किया, आगरे की मस्जिद बनवाई, फतेहाबाद की मस्जिद बनवाई। दीन पनाह नगर, पुराने किले में पुस्तकालय, आगरे की मस्जिद और फतेहाबाद की मस्जिद। अब बात करेंगे हम कि शेर शाह सूरी की। तो शेर शाह सूरी ने शेर मंडल और किले कोहाना और सासाराम में मकबरा, ये शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया। अकबर की बात करेंगे तो अजमेर का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी और हुमायूं का मकबरा, ये अकबर ने बनवाए हैं। फतेहपुर सीकरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहीं पर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, जोधाबाई का महल है, और इस्लाम खां का मकबरा यहीं है, जामा मस्जिद भी यहीं है, बुलंद दरवाज़ा यहाँ है, पंचमहल। तो ये सब बातें फतेहपुर सीकरी की हमको रखनी है याद, ठीक है। और हम बात करेंगे अब यहाँ पर जहांगीर की। जहांगीर ने क्या क्या बनवाया? तो अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया। अकबर का मकबरा है कहाँ? तो सिकंदरा में। कहाँ है? सिकंदरा में है। एतमादुल्ला का मकबरा की बात करें तो इसे बनवाया नूरजहां ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। एतमादुल्ला का मकबरा जो है पित्तरादुरी शैली में बनवाया गया, ठीक है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। अनारकली का मकबरा भी लाहौर है। दोनों प्रेमी थे तो दोनों लाहौर ही, भैया कहा कि लाहौर ही पहुंचा दो हम दोनों लोगों को। शाहजहां की बात कर लें हम तो शाहजहां ने दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल, दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल, शीश महल, मोती महल, रंग महल, हीरा महल, नौलखा महल। वाह! दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल, शीश महल, मोती महल, रंग महल, हीरा महल, नौलखा महल। अंगूरी बाग बनवाया, मोती मस्जिद बनवाई, मच्छी भवन बनवाया, जामा मस्जिद में मुमताज़ का मकबरा भी बनवाया इन्होंने। तो ये बात रही शाहजहां की, जहांगीर की, बाबर की, हुमायूं की, शेर शाह सूरी, अकबर की से संबंधित स्थापत्य कला की। बात करेंगे हम अगले पेज की। तो यहाँ पर देख लीजिए आप। पहले हम बात करते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब ने जामा मस्जिद बनवाई, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया, और इन्होंने एक दक्षिण का ताज भी बनवाया जिसे रबिया दुर्रानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा भी कहते हैं। और इसे कहने वाले लोग कहते हैं ये ताज की फूहड़ नकल है यानी बद्दी नकल है। और यह है कहाँ? औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।